हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दुनिया की कुछ सबसे ज़्यादा श्रापित चीज़ों को। ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने कई लोगों की जानें ली और कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर दी। इसमें से कुछ चीज़ें हमारे देश इंडिया की भी हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा डरावना और नॉलेजेबल होने वाला है। कोहिनूर हीरे को अगर हम हीरों का राजा बोलें तो शायद गलत नहीं होगा। हम जानते हैं कोहिनूर हीरा आज इंग्लैंड में है और लंदन टावर में उसे रखा गया है, जो वहाँ की महारानी के ताज में चढ़ा हुआ है। रॉयल फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स ने इसे पहनने से मना कर दिया था क्योंकि वो इस हीरे को शापित मानते हैं। अगर इस हीरे का इतिहास देखें तो करीब 13वीं शताब्दी में ये इंडिया में मिला था। उसके बाद इसके कई मालिक बदलते गए, कई राजा बदलते गए। महाराजा रंजीत सिंह इसके आखिरी मालिक थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1839 में उनकी मौत के बाद इसे अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद से जिस भी अंग्रेज़ राजा ने इसे पहना उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ। तब से उनका ये बिलीव हो गया कि ये हीरा श्रापित है और सिर्फ इसे वहाँ की महारानियाँ पहनने लगी। लेकिन आज भी ये हीरा वहाँ पर है और म्यूज़ियम में रखा हुआ है, यानी कि अब इसे रानी भी नहीं पहनती। लिस्ट में अब नंबर आता है एक आइलैंड का जो कि थाईलैंड में है और उसका नाम है कोह हिंगम। ये आइलैंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छे नज़ारे यहाँ से दिखते हैं, लेकिन यह आइलैंड श्रापित माना जाता है। स्पेशली यहाँ पर जो चीज़ें बिखरी हुई आपको नज़र आती हैं वो श्रापित है। यहाँ पर ये काले कलर के खूबसूरत पत्थर आपको किनारे पर मिल जाएंगे जो कि पेबल स्टोन है। ये पेबल स्टोन श्रापित माने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के एक टेराटॉम गॉड हैं जिनका श्राप इसके ऊपर है। पिछले कई सालों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जबकि लोग इन पत्थरों को उठाकर अपने घरों पर लेकर आ गए, और जब वो घरों पर इनको लेकर आए उसके बाद से उनका बेड लक स्टार्ट हो गया। उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं स्टार्ट हो गई जिससे उन्हें यह लग गया कि शायद ये पत्थर ही हैं जिनकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। तब वो ये पत्थर वापस या तो यहाँ पर आकर रख जाते हैं या फिर वहाँ के नेशनल म्यूज़ियम में डिपॉजिट कर देते हैं, और रहस्यमय तरीके से उनके साथ हो रही घटनाएं नॉर्मल हो जाती हैं। कहा जाता है कि अगर आप इस आइलैंड के ऊपर हैं, पत्थरों के साथ खेलिए, जो भी आर्ट बनाना है बनाइए, लेकिन इनको गलती से भी अपने साथ लेकर मत जाइए। जब तक आप इन्हें लेकर जाते नहीं तब तक ये श्राप आपको लगता नहीं। तो याद रहे, अगर थाईलैंड जाते हैं और इस आइलैंड पर जाते हैं तो गलती से भी इन पत्थरों को उठाकर लाने की हिमाकत मत कीजिएगा। चाहे फिर लड़का हो या लड़की, शादी करने का एहसास हर किसी के लिए बहुत ख़ास होता है, लेकिन एना बेकर्स का ये शादी का ड्रेस श्रापित माना जाता है। कहा जाता है कि पुराने टाइम में एक लड़की थी जिसका नाम था एना बेकर्स, जो बहुत ज़्यादा अमीर थी, लेकिन वो एक गरीब लड़के से प्यार कर बैठी। उसके बाद उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो दोनों मिलें, तब उन दोनों ने छुपकर शादी करने का फ़ैसला किया। एना ने अपने लिए ड्रेस भी बनवाया। उसके बाद कहीं से उसकी फैमिली को भनक लग गई कि एना उससे शादी करना चाहती है। फैमिली ने फिर से दोनों को रोक दिया, एना को कैद कर दिया। एना दिन भर रोती रहती थी और बहुत ज़्यादा उदास थी। उसने फिर लाइफ में कभी किसी से शादी नहीं की। एना की मौत 1914 में इसी घर में हो गई जहाँ पर वो रहा करती थी। आज ये घर म्यूज़ियम है और यहाँ पर उस ड्रेस को भी रखा गया है और एना से जुड़ी हुई चीज़ों को भी रखा गया है जो उस टाइम वो यूज़ किया करती थी। बताया जाता है कि ये ड्रेस श्रापित है और आज भी एना बेकर्स की भटकती हुई आत्मा इस ड्रेस के थ्रू अपने सिग्नल देती रहती है। मतलब यह है कि यहाँ म्यूज़ियम का स्टाफ बताता है कि ये ड्रेस एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है। हम इसको एक जगह रखते हैं लेकिन ये वापस से कहीं और हमें मिलता है। ये एक कार है जो लिटिल बास्टर्ड के नाम से फेमस है और ये कार श्रापित मानी जाती है। इसका ये जो मालिक आपको दिख रहा है ये एक एक्सीडेंट में मारा गया था। उसके बाद जिस मैकेनिक ने इसको रिपेयर किया था उसने अपना नाम लिटिल बास्टर्ड इस कार को दे दिया था। यहाँ तक कि जब एक चोर ने इसे चुराने की कोशिश की तो उस चोर का हाथ टूट गया। और भी कई हादसे हुए इस कार के मालिकों के साथ। आज ये कार तो लापता है, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो इसकी तलाश में जुटे हुए हैं ताकि वो इसे ढूंढकर अपने पर्सनल कलेक्शन का हिस्सा बना सकें। अब श्रापित चीज़ों की लिस्ट में जो चीज़ आती है वो एक वास है जिसका नाम है द बसानो वास। ये जो वास है ये 15वीं शताब्दी का माना जाता है। कहा जाता है कि एक यंग इटालियन लड़की को उसकी शादी पर यह गिफ्ट के रूप में मिला था, जबकि उसकी शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। और जब वो मरी थी तो उसकी लाश के साथ ये वास मिला था, जबकि वो इस वास को अपने सीने से लगाई हुई थी। उसके बाद ये वास जिसके भी पास गया हर मालिक की मौत होती गई
1988 में ये वास मिला और इस वास के साथ में एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा था कि ये वास मौत लेकर आता है, थोड़ा संभल कर रहिए। लेकिन इसकी परवाह भी ना करते हुए इसे अलग अलग 4 लोगों ने 4 बार खरीदा, चारों की मौतें हो गईं। फाइनली ये वास जिस बंदे के पास पहुंचा उसने इसे अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब बाहर फेंका तो ये सीधे पुलिस वाले के पास जाकर गिरा। पुलिस वाला लेकर आया कि ये तुम्हारी कोई चीज़ गिर गई है, इसे ले लो। तो उन्होंने बोला कि आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। तब पुलिस ने इसको अलग अलग म्यूजियम्स को देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इसे नहीं स्वीकार किया। उसके बाद पुलिस ने इसे एक अनडिस्क्लोज कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। आशा करते हैं कि कोई वापस से इसे निकालने की गलती ना कर बैठे। द दिल्ली सफायर ये एक ऐसा रत्न है जिसे 1857 के करीब में हमारे ही देश भारत के किसी मंदिर से चुरा लिया गया था। ये रत्न बेशकीमती तो था ही था, साथ में बहुत ज्यादा श्रापित भी माना गया, क्योंकि इस रत्न को जिसने भी रखा उसके साथ बहुत बुरी घटनाएं होना स्टार्ट हो गईं। इसे कर्नल W. फेरस ने चुराया था, बाद में वो इसे इंग्लैंड ले गए थे। वो जब से इसे लेकर गए थे तब से उनके साथ में बैड लक भी आ गया था। वो कर्नल ही नहीं बल्कि उसका बेटा भी इसके श्राप के चपेट में था। फिर ये रत्न उसने अपने एक दोस्त को दिया, उसके बाद उसके दोस्त ने आत्महत्या कर ली। फिर ये जेम्स गया एडवर्ड हेरल्ड के साथ। उनके साथ भी कई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसके बाद वो भी इससे परेशान हो गए। उन्होंने ऐसे ही अपने अगले दोस्त को दिया। लोगों के पास ये जेम्स जाता रहा और उनके साथ उनका बेड लगाता रहा। बाद में इन लोगों ने इस जेम्स को एक नहर के अंदर फेंक दिया, लेकिन ये एक श्रापित जेम्स था। ये नहर के ऊपर तैरता हुआ वापस दिखाई देने लगा और वापस उसी बंदे के पास पहुंच गया जिसने इसे चुराया था। अब तक इस बंदे को समझ आ चुका था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने इस जेम्स को 4 बक्सों के अंदर पैक किया और फिर अपने बैंक के लॉकर में डिपॉजिट करवा दिया और एक चिट्ठी लिखी कि मेरे मरने के 3 साल बाद इसको ओपन करना। और जब उसके मरने के बाद इस बॉक्स को ओपन किया गया तो उसके अंदर चिट्ठी मिली जिसमें उसने लिखा था कि ये जेम्स श्रापित है। सारे केसेस उसने लिखे थे और ये लिखा था कि इस जेम्स को म्यूजियम में दान कर दिया जाए। तभी से ये जेम्स वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है। हम तो यही कहेंगे कि शायद उस कर्नल की लाइफ की ये सबसे बड़ी भूल थी कि उसने उस जेम्स को चुराया था। ये किस्सा है लुजियाना का। इस घर के अंदर एक कांच लगा हुआ है जो कि श्रापित माना जाता है। यहाँ के लोगों में इसका बहुत ज़्यादा डर है और बहुत सारी घटनाएं यहाँ के लोगों ने देखी हुई हैं। कहानियों की अगर माने तो किसी ज़माने में इस घर की जो मालकिन थी उसका नाम था सारा रिचर्ड। वो अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ रहती थी। तभी उसकी खुद की नौकरानी ने उन तीनों को जहर देकर मार दिया था। वो नौकरानी जादू टोना परफॉर्म किया करती थी, स्पेशली वूडू। और ये कहा जाता है कि उन तीनों की आत्माओं को इसने उस कांच के अंदर कैद कर दिया था। तभी से आज जब इस घर को कोई भी देखने आता है तो उसको उस कांच में कई ऐसी छवि नज़र आती हैं जैसे कि उस पार कोई रह रहा हो। 1-2 नहीं बल्कि कई लोगों ने ये शिकायतें दर्ज करवाई हैं। यह है डॉक्टर स्यूस। इन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी हैं जो बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी देती है, लेकिन इनकी एक किताब ऐसी है जो कि श्रापित मानी जाती है। यहाँ तक कि ये किताब दुनिया की सबसे ज़्यादा श्रापित चीज़ों में से एक मानी जाती है। इसका नाम है द फुड बुक। आज ये किताब वेस्ट वर्जीनिया के पैरानॉर्मल म्यूजियम में रखी हुई है। इस किताब को म्यूजियम में एक फैमिली ने दी थी। वो बताते हैं कि उनकी छोटी बच्ची जब इस किताब को पढ़ा करती थी तब उसे कई ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कि कई बच्चे विस्परिंग कर रहे हों, और ऐसा लगता था उसे जैसे कि कोई उसे छुप कर देख रहा हो, जबकि वहाँ कोई नहीं होता था। तब उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से बात की। उसने जब अपना इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने बताया कि ये किताब जिस घर से पहले आई है वहाँ पर 4 लोगों का खून हुआ था। और इस किताब के ऊपर अगर आप देखेंगे तो रेड कलर का जो मार्क है, हो सकता है कि वो किसी के ब्लड का निशान हो। तो हो सकता है कि ये किताब श्रापित है। जो भी लोग काला जादू यूज़ करते हैं उनके लिए कोई भी श्रापित चीज़ यूज़ करना कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर डेट्रॉइट में एक फैमिली थी जिसका नाम था लॉटरी फैमिली। वो वूडू जादू परफॉर्म किया करती थी। उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा को बुलाने के लिए एक ड्रम का यूज़ किया। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करते हुए ज़ोर ज़ोर से वो ड्रम बजाया और उस ड्रम के अंदर ही उस शक्तिशाली आत्मा को कैद भी कर दिया। और बाद में उन्होंने उस ड्रम को ले जाकर एक नदी के अंदर फेंक दिया, ये सोचकर कि शायद ये आत्मा दूर रहेगी। लेकिन किसी बेवकूफ़ इंसान ने वो ड्रम नदी से उठाकर अपने घर में रख लिया, जिसके बाद उसके साथ बहुत बुरी घटनाएं होने लगी। बाद में उसने वो ड्रम ले जाकर एक मैजिक शॉप को दिया। वहाँ से वो ड्रम फिर पहुँच गया था एक म्यूज़ियम में। तब से लेकर आज तक ये ड्रम म्यूज़ियम में रखा हुआ है और दुनिया की सबसे ज़्यादा श्रापित चीज़ों में से एक माना जाता है। ये जो पत्थर की मूर्ति आप इस वक्त देख रहे हैं इसे गॉडेस ऑफ डेथ कहा जाता है। ये मूर्ति सन 1878 में साइप्रस में मिली थी
और इस मूर्ति को मनुष्य के इतिहास के सबसे ज़्यादा श्रापित ऑब्जेक्ट्स में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस मूर्ति के सबसे पहले मालिक थे लॉर्ड एलिफेंट। वो और उनके फैमिली मेंबर्स इस मूर्ति को रखने के थोड़े ही दिन के बाद मारे गए। उसके बाद ये मूर्ति जिसके भी पास गई सबकी मौतें होती गईं और इसके लास्ट ऑनर सर एलन ब्रुक के साथ भी यही हुआ था। कई मौतें हो गईं। उसके बाद लोग ये समझ चुके थे कि ये मूर्ति श्रापित है और फिर ये मूर्ति जब म्यूज़ियम में पहुंची तो वहाँ के क्यूरेटर जिसने इसको टच किया था उसकी भी मौत हो गई। तब से इस मूर्ति को ग्लास में पैक करके रख दिया गया है और ये स्ट्रिक्टली बता दिया गया है कि डोंट टच दिस, इट्स कर्स्ड, यानी कि इसे टच मत करिए, ये मूर्ति श्रापित है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने देखी दुनिया की कुछ सबसे ज़्यादा श्रापित चीज़ें। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।